हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछा गया है। किस टॉपिक से? लेंथ और ब्रेड्थ वाले टॉपिक से। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखे होंगे तो ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, चलो क्वेश्चन समझते हैं आराम से। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर आधा छुपा हुआ है। तो क्या कह रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 2 सेंटीमीटर, जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। ये बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल है, अगर हम यहां से ध्यान से पढ़ें कि अगर मैंने लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल रिड्यूस कर दिया है 5 सेंटीमीटर से और उसका ब्रेड्थ क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। किसी भी रेक्टेंगल का अगर आप लंबाई और चौड़ाई चेंज करोगे तो ऑफकोर्स उसके एरिया में भी चेंज आएगा। तो यहां पे उस वजह से चेंज किया आया कि उसका जो एरिया था रेक्टेंगल का वो रिड्यूस हो गया है। कितने से? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर से। फिर बोलता है कि अगर अगर however if we increase the length by 10 सेंटीमीटर, अगर लेंथ 10 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिया जाए 5 सेंटीमीटर से, तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब क्या है ना कि इतना सारा जो इंफॉर्मेशन है, एक्चुअली मुझे ये समझ में आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो ऑफकोर्स मेरे पास दो इक्वेशन होने चाहिए। अब वो दो इक्वेशन यहीं से निकलेंगे। तो सर इस इंफॉर्मेशन को कैसे लिखें? देखो, सबसे पहले यहां पे ये समझो कि ये जो बात कर रहा है ये एक रेक्टेंगल की बात कर रहा है। अब जब रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो ऑलरेडी वो क्या होगा? अपना लेंथ और ब्रेड्थ लेकर के बैठा होगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जब बोले कि लेंथ में ये चेंज हो जाता है, ब्रेड्थ में ये चेंज हो जाता है, तो एरिया में ये डिक्रीज हो जाता है। फिर मैं लेंथ में ये इंक्रीज करता हूं, ब्रेड्थ को डिक्रीज कर देता हूं, तो एरिया इंक्रीज हो जाती है। तो ये दोनों जो बात कर रहा है वो ऑलरेडी एक रेक्टेंगल के रेफरेंस में बात कर रहा है। ऑलरेडी उसके पास एक रेक्टेंगल है, तो चलो उस ऑलरेडी जो रेक्टेंगल उसके पास है उसको समझ लेते हैं। तो मैंने मान लिया भाई मेरे पास जो रेक्टेंगल है वो रहा ये, ठीक है, जिसकी लेंथ है कितनी? L और जिसकी ब्रेड्थ है B। एक रेक्टेंगल के पास यही तो दो चीजें क्या है? लेंथ और ब्रेड्थ। क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, हमेशा मैथ्स में x और y से सॉल्व करते हैं, एल बी ला करके अपने लिए टेंशन नहीं खड़ा करते हैं, सीधे ले लेते हैं कि लेट द लेंथ बी x। मैंने लेंथ को मान लिया x, लेट द ब्रेड्थ भी कितना? y। अब ये मेरे पास रेफरेंस रेक्टेंगल है। अब जो छेड़छाड़ हो रहा है वो इसके साथ हो रहा है और दो बार हो रहा है, दो सिचुएशन में हो रहा है। तो चलो उस दो सिचुएशन में जाते हैं। पहले सिचुएशन में क्या किया? इस रेक्टेंगल से पहले सिचुएशन में क्या किया? इस रेक्टेंगल का जो यहां समझते हैं, इस रेक्टेंगल के साथ क्या हुआ? द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड। तो लेंथ के साथ जो x था उसको हमने रिड्यूस कर दिया कितना? 5 सेंटीमीटर से। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको और छोटा बनाने की। ओके, ठीक है, ये तो इसका लेंथ मैंने रिड्यूस कर दिया कितना? 5 सेंटीमीटर से। तो अब हो कितना गया है? x माइनस 5 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ। ब्रेड्थ के साथ क्या किया मैंने? इसका ब्रेड्थ मैंने इंक्रीज कर दिया है 2 सेंटीमीटर। पहले y था तो अब कितना हो गया बच्चों? y प्लस 2 इंक्रीज हो गया ना। तो y प्लस 2, पहले y था तो y से 2 ज्यादा मतलब y प्लस 2। अब बोलता है ऐसा अगर चेंज हुआ, और हमें समझ में ही आता है कि अगर आप लेंथ और ब्रेड्थ के साथ छेड़छाड़ करोगे तो उसके अंदर का एरिया भी तो इफेक्ट करेगा। जो एरिया इतना था अब वो एरिया ये रेड वाला, राइट। अब वो बोल रहा है क्या कि उसका एरिया पहले से जितना था रिड्यूस हो जाता है। पहले कितना था वो देख लो। पहले एरिया कितना लेके चला था? L इंटू बी, यानी जो एरिया था वो कितना था? एरिया हमारे पास कितना था? एक्स वाई था, x इंटू वाई। तो अब बोल रहा है कि पहले से जो इसका एरिया हो गया वो कितना हो गया? आपका पहले से रिड्यूस हो चुका है कितना? 80 सेंटीमीटर। अब क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, पहले से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कम हो चुका है। यानी अब आप इसका रेक्टेंगल का एरिया लिख सकते हो। जो पहला इक्वेशन है वो यहीं से आ गया। अगर आप इसको समझ लिए तो आप लिख सकते हो अच्छा इसका एरिया कितना हो जाएगा? x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू कितना? पहले वाले से 80 कम। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट व्हाट? एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस 10 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 80, राइट। अब आप देख सकते हो प्लस एक्स वाई, इधर भी प्लस एक्स वाई, दोनों गॉन केस चला गया। अब हमारे पास क्या बचा? 2x माइनस 5 माइनस 10 उधर चला जाएगा तो माइनस 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा? माइनस 70। एक इक्वेशन आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको मालूम है इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, सर एक और चाहिए मुझे, है आपके पास वो इंफॉर्मेशन?
बोलता है क्या, फिर इसके साथ छेड़छाड़ हुई। इस बार जब छेड़छाड़ हुई तो उसका लेंथ हमने कितना इंक्रीज कर दिया, 10। तो अब जो रेक्टेंगल बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है, जिसका पहले से लेंथ बढ़ा दिया गया है और ब्रेड्थ को डिक्रीज कर दिया गया है। तो भाई अब बढ़ के कितना हो गया, क्योंकि यही है रेफरेंस वाला रेक्टेंगल एक्स और वाई, तो अब बन के हो गया ये एक्स प्लस 10। वो बोल रहा है कि अगर मैं लेंथ के साथ इतना छेड़छाड़ करता और ब्रेड्थ के साथ में इतना छेड़छाड़ क्या करता, डिक्रीज कर देता, तो y माइनस 5, ठीक है। तब जो एरिया, इसके अंदर की बात जो हो रही है, तब एरिया जो होता वो क्या हो जाता, पहले वाले से इट्स एरिया मतलब इसका एरिया, ये रेफरेंस रेक्टेंगल का एरिया बढ़ जाता 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या मुझे समझ में आ रहा है, एक्स वाई प्लस 50 पहले से बढ़ गया, तो आप इसको बस इंफॉर्मेशन में कैसे, इसको बस आपको इक्वेशन में उतारना है। सो इसका एरिया आपको मालूम है, लेंथ हो चुका है एक्स प्लस 10, ब्रेड्थ हो चुका है वाई माइनस 5 इज इक्वल टू कितना, एक्स वाई प्लस 50। नाउ यू कैन राइट दिस एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y minus 50 is equal to xy plus 50. Again xy is gone, so you will be having minus 5x plus 10y minus 50 उधर जाकर के plus 50 यानी 100, ठीक है। अब आपके पास दो इक्वेशन, पहला इक्वेशन है क्या, ये देख सकते हो 2x minus 5y is equal to कितना, minus 70। अप्लाई एलिमिनेशन मेथड, आप देख सकते हो ये 10 है, हम इसको 10 आराम से बना सकते हैं 2 से इंटू करके। सो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, 4x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 70 दैट विल बी 140। दूसरा इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास क्या है, माइनस 5x प्लस 10y इज इक्वल टू कितना, 100। आपको मालूम है दोनों का कॉफिशिएंट एक है, साइन अपोजिट है, तो दोनों इक्वेशन के साथ ऑपरेशन कौन सा करेंगे, दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है, माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही ऐड करेंगे तो भाई माइनस 10y और प्लस 10y तो गया, माइनस 5x और प्लस 4x मुझे क्या देगा, माइनस x, और ये माइनस 140 और 100 दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस 40। तो x कितना आ गया हमारा, 40, यानी उसका जो लेंथ था वो कितना था, 40। ब्रेड्थ भी आप निकाल लो, किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो और उसमें 2x है ना, 2x माइनस 5y माइनस 70, क्योंकि मेरा x कितना आया है 40, लेट्स पुट दिस 2 इंटू 40 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70, सो दैट इज कितना 80 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 70, और ये उधर भी चला जाएगा तो माइनस 80 माइनस 50, तो y इज इक्वल टू माइनस 150, 80 70 कितना हो जाएगा 150 बाई माइनस 5, तो ये हो जाएगा 30। तो आपको समझ गया आ गया, जो रेक्टेंगल हम लेके चले थे एक्चुअल में उसकी जो लेंथ थी वो 40 सेंटीमीटर की थी, और जो ब्रेड्थ थी वो कितने की थी अपनी, 30 की। अंडरस्टूड। सो दिस वाज द क्वेश्चन, 5 मार्क्स का था, इजी था, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ओके। और प्रैक्टिस करते रहो कि 2005 और 2025 फाइन नहीं और भी स्मूथ हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ डिफरेंट क्वेश्चन।